हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस होंगे आपके साइंस सब्जेक्ट से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीएफएल एंड एन एलईडी लैम्प। तो 3 पॉइंट्स हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत, क्या पता तीनों पॉइंट सही हो। फर्स्ट पॉइंट है, टू प्रोड्यूस लाइट अ सीएफएल यूज मर्करी वेपर एंड फॉस्फोरस एंड एन एलईडी लैम्प यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल। देखिए गाइस, पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। हम जब सी एफ एल में यूज़ करते हैं, जब लाइट प्रोड्यूस होती है सी एफ एल में, तो उसमें यूज़ किया जाता है मर्करी वेपर एंड फॉस्फोरस का, और एलईडी लैंप्स में यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ सी एफ एल इज मच लॉन्गर देन डेट ऑफ एल ई डी लैम्प। ये पॉइंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अ सी एफ एल इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू एन एल ई डी लैम्प। थर्ड पॉइंट भी आपका सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है बाइल, लिम्फ, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोन। तो गाइस याद रखना, यूरोक्रोन इज अ केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समटाइम्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर देखना है कौन सा ऐसा ब्लड का टाइप है जो बेसिकली एक रेजिस्टेंस बिल्डअप करता है अगेंस्ट एनी डिसीज़। अब यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ एंटर कर जाती है और उसको बचाता कौन है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़। ये एक अलग बात है। अब उससे पहले एक रेजिस्टेंस बिल्टअप करके रखता है हमारी बॉडी में, वो कौन सा ब्लड का टाइप है। हमारी बॉडी में बेसिकली 3 टाइप के ब्लड होते हैं, WBC, RBC एंड प्लाज्मा। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा ब्लड के चैप्टर में। और अभी देखिए, आपका 3 दिन के बाद एग्ज़ाम है CDS का, और मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर विटामिन, ब्लड एंड डिसीज़, ये तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है बायोलॉजी में। अब आपकी जो बॉडी में एक रेजिस्टेंस बिल्टअप करता है अगेंस्ट डिसीज, तो उसको कहा जाता है WBC, वाइट ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल को ही कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। तो इजी था, याद रखना। या फिर आप ऐसे को कोई भी डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी को भी WBC बनाता है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने बताना है कि हमारी बॉडी में जो WBC होता है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है। और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं 1:600 के फॉर्म में। 600 RBC होते हैं और 1 होता है हमारा WBC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीजर इन अ रेफ्रिजरेटर इज लोकेटेड एट द टॉप सेक्शन सो डैट। आप हमेशा से देखते हैं कि जो फ्रीजर होता है रेफ्रिजरेटर में, वो हमेशा टॉप सेक्शन में होता है। उसका रीज़न क्या होता है बेसिकली। अब साइंस में हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है, वैसे आपकी हर कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा वो रीज़न सही है। द एंटायर चैम्बर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज कूल्ड क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द मोटर इज नॉट हीटेड। मोटर तो हीट करती है, चाहे वो ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। ये तो आपका सही नहीं होगा। द हीट गेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज़ हाई, ये भी वैलिड नहीं है। द हीट गेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज़ लो, नहीं, ना हाई ना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बी आपका बिल्कुल ठीक हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। द एंटायर चैम्बर ऑफ द रजिस्टर इज कूल्ड क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन। ये रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, किस वजह से होता है, ड्यू टू कन्वेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द बर्ड फ्लू वायरस कांट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड। अभी देखा होगा आपने, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बर्ड फ्लू फैला था। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बहुत केसेस हमें देखने को मिले थे बर्ड फ्लू से। अब हमें थोड़ी सी नॉलेज होती है, हम खुद बोलते हैं कि हाँ, अगर हम इतने मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर कुक को बेसिकली रखेंगे, तो मतलब फूड को कुक करेंगे, तो हमारे को बर्ड फ्लू नहीं होगा। लेकिन हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए WHO यहाँ पर क्या कहता है। और अगर मान लीजिए कोई भी वायरस बहुत
ज़्यादा उसने अपना प्रभाव छोड़ा हो, तो कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बर्ड फ्लू वायरस अभी था, तो इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन डाला है। तो याद रखना, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70 डिग्री सेल्सियस में हम कोई भी फूड को कुक करेंगे तो यहाँ पर जो वायरस है वो अफेक्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है। व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल आर मेड थ्राइस विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ कॉइल, देन व्हाट विल बी इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। तो देखिए एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई भी कॉइल होगी उसका देखिए लेंथ जो भी होगा, ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू, या फिर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए, एन स्केयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन में लेंथ। तो ये आपका फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का। अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात नहीं हो रही, ना ही लेंथ की बात हो रही, तो इसको अभी के लिए आप भूल जाइए। तो आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके इनवर्स, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल के। और नंबर ऑफ कॉइल कितनी बताई गई है यहाँ पर, 3। तो आपका इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 9। तो 9 टाइम्स हो जाएगा आपका इंडक्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट यूज ऑफ ग्लाइस्ट्रॉल। ग्लाइस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है। देखिए जो ग्लाइसिरोल है ये बेसिकली अगर आपने सोप वगैरह खरीदने जाते हो मार्केट में, तो उसमें लिखा होता है ग्लाइसिरोल का इतना परसेंट है। समटाइम्स ये डायरेक्टली लिखा जाता है कि ऊपर लिखा होता है ग्लाइसिरोल, बहुत ज़्यादा लिखा होता है, सॉप्स वगैरह में ज़्यादा लिखा होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा पॉइंट सही होगा यहाँ पर। As an sweetening agent is beverages and confectionaries. Okay, next point देखते हैं, as an antifreeze in automobile radiators। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, एज एन लुब्रिकेंट फॉर हैवी मशीनरीज। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्लाइसिरोल है वो बेसिकली एक सॉफ्टनिंग एजेंट है बेकिंग गुड्स का, और ये स्टेबलाइज करता है, जैसे आइसक्रीम होती है उसको भी स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है, ग्लाइसिरोल। और ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हाइपरमेट्रोपिया है ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोमेट्रिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच। आप देखते हैं 4 पॉइंट्स में आपको बताना है ये बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया क्या है। ए पर्सन कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अ पर्सन कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। थर्ड पॉइंट है द नियर पॉइंट ऑफ द आई गेट्स शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन। ओके, द फार पॉइंट ऑफ एन आई गेट शिफ्टेड टुवार्ड्स द आई। तो इसमें से कौन सा पॉइंट आपका बिल्कुल सही होगा, सेकंड एंड थर्ड। अ पर्सन कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, और थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है, नियर पॉइंट ऑफ द आई गेट्स शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। और जो हाइपर मेट्रोपिया है इसको समटाइम्स हम हाइपर ओपिया भी कहते हैं। ये बेसिकली आईसाइट प्रॉब्लम जिनको होती है हाइपोमेट्रोपिया, या फिर आप इसको रिफ्रैक्टेड एरर्स भी कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म डॉल्बी बी और डॉल्बी सी प्रिंटेड ऑन टेप रिकॉर्डर्स एंड अदर साउंड सिस्टम रेफर्स टू। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम बिल्कुल भी नहीं, एफएम सिस्टम तो ये बिल्कुल भी नहीं है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम नहीं, नॉइस रिडक्शन सर्किट ओके, बोथ डीसी एंड एसी पावर कैन बी यूज्ड। ये पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, ना ये ना ये। तो सी ऑप्शन का सही होना बिल्कुल मजबूरी है यहाँ पर। नॉइस रिडक्शन सर्किट में यूज़ किया जाता है डॉल्बी बी एंड डॉल्बी सी। चलिए
आज का जो हमारा लास्ट है और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। चलिए, जो 10th क्वेश्चन है हमारा, ए मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट फील वेटलेसनेस बिकॉज द फोकस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज। क्या जो फोकस होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ का, वो क्या होता है? जीरो होता है। बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मून। मून नो, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉन अफेक्टिव ड्यू टू पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ द सेटेलाइट। ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा? जीरो। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज जीरो। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। इसलिए जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स में जो हम जो भी यहाँ से साइंटिस्ट जाते हैं वो वेटलेसनेस फील करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो हमारी अर्थ की जो सतह पे वो जीरो होती है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपके थे 10th। 11th क्वेश्चन है आपका, आपको मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ। यहाँ पर डिसीज़ के नेम है और यहाँ पर आपको बताना है ये डिसीज़ किस किस वजह से होते हैं, मतलब इससे क्या बेसिकली कौन कौन सी बीमारी होती है हमें। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। रिंग वॉर्म है, ये बेसिकली एक तरह की फंगल इन्फेक्शन है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हेमीमोफीलिया बेसिकली एक जेनेटिक ऑर्डर है। ये प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम में, और ये एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है तो मान के चलिए ये हमेशा मेल को ही होगा। और यहाँ होता क्या है, ब्लड की जो क्लॉटिंग्स होती है, ब्लड में क्लॉटिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, बस इतना समझ लीजिए। ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, ब्लड में क्लॉटिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो डायबिटीज़ है ये हॉर्मोनल डिसीज़ है। उसके बाद जो रिकेट्स है ये बेसिकली डेफिशिएंसी डिसीज़ है, और कौन सी? विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। तो वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछना था, बट अभी आपका एग्ज़ाम है। होपफुली आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी ये जो हमारी 15 डेज़ की सीरीज़ थी, मैं आशा करता हूँ इस सीरीज़ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी खैर ये सीरीज़ का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि आपका संडे को पेपर है, सैटरडे तक ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी। लेकिन मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपने एग्ज़ाम को देना। एंड जो भी आप लोगों को जिस भी टॉपिक वाइज डाउट होगा, आने वाले दिनों में सभी सब्जेक्ट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। और वैसे आपको बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। थैंक यू सो मच।